और इस बीच जयपुर से संगीतज्ञ महेश दत्त साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पत्रिका टीवी पर स्वागत है आपका। महेश दत्त साहब, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और देश भर से प्रतिक्रिया आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस दुखद घटना पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी है, पहली प्रतिक्रिया? तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। वापस एक बार फिर हमारी टीम उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है, तो ऐसे में देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बेहद दुखद घटना है ये और हर किसी की आंखें नम है। हर किसी के जहन में उनके गीत जो हैं, उनकी जो संगीत है, उनकी जो शैली है, वो हमेशा अमर रहेगी। भारतीय सिनेमा में, भारतीय सिनेमा जगत के लिए ये एक ऐसा मील का पत्थर है जो हर किसी के लिए हमेशा आदर्श बना रहेगा। संगीतज्ञ महेश दत्त शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत दुखद घटना हुई है महेश जी, और पूरे देश की आंखें नम है। आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा दर्शकों तक आप पहुंचाएं। पहले तो मैं आज ये दुखद घटना, जो कि इसकी क्षति पीढ़ियों तक नहीं हो सकती, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि लता मंगेशकर जी भारत का नाम विश्व में नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि वह देव कन्या, ऋषि कन्या या गंधर्व कन्या हो थी, जिसको कि भगवान की इतनी कृपा थी, जिन्होंने कि संगीत में, भारतीय संगीत को और फिल्म की जगत को मर्यादित पूर्वक उन्होंने गाना अपना गाया। और उन्हीं के गाना सुन करके, और हमने, क्योंकि जितने भी संगीत के कलाकार हुए ठीक है, पर लता जी का अपना एक ही क्षेत्र था, जिन्होंने फिल्मी गाने भी गाए और भजन भी गाए और स्तुतियां भी करी। महेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि फिल्मी जगत जो है वो स्तब्ध रह गया है और पूरे विश्व के लिए तो वो आदर्श हैं ही। क्या उनके संगीत को लेकर, जिस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई, कैसे उनका सफर रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे महेश जी उनके इस सफर को लेकर, उनके संगीत के इस इतिहास को लेकर? हाँ, मैं तो एक बार 45 वर्ष पहले बम्बई में मेरा एक बार कई संगीत का कार्यक्रम था, तब उनसे मधुर मिलन 5 मिनट के लिए हुआ था। तो और उन्होंने अपने संगीत के लिए ये कहा कि संगीत एक विधा न होके ये भगवान की कृपा, गॉड गिफ्ट है, और जिस पर भगवत कृपा होती है वही संगीत के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं। धरातल से उठी हुई लता जी ने विश्व में अपना बहुत सुंदर, अपने कोकिल कंठ से उन्होंने अपनी संगीत की, भारतीय संगीत की, फिल्म संगीत की सेवा करी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनकी सेवा जो है वो इस भारतीय सिनेमा के लिए, फिल्म जगत के लिए, गीत संगीत के लिए वाकई में अतुलनीय है और पूरा देश उन्हें नमन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए। स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं रही हैं। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर आज हम सबके बीच नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी बातचीत के लिए। आपने अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा की और दर्शकों तक पहुंचाई। कुछ ऐसी याद जो आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में? मैं तो यही कहूंगा कि उनका व्यक्तित्व इतने बड़े कलाकार होते हुए भी इतना सहज और सरल व्यक्तित्व था, और ईश्वर के प्रति भी वो समर्पित थी। मैंने जितना उनको नजदीक से देखा तो मुझे तो यही अनुभव हुआ कि ऐसी प्रतिभा भूतो न भविष्यति, भगवत कृपा होगी तो ही भारत में पुनः आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये बहुत बड़ा शून्य तो उन्होंने छोड़ दिया है, उसकी कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। पर आज के जो युवा हैं, जो संगीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसे करियर बना रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश छोड़ गया ये पूरा जीवन? उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि लता जी के गाए हुए बड़े बड़े सुंदर गीत भी हैं, फिल्मी गीत भी है, और भजन भी है, और स्तुतियां भी है। वो नित्य वो सुने, और सुनने के बाद उनका अनुगमन करें तो विनिश्चित है कि लता जी की याद पीढ़ियों तक रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लता जी
को भुलाया ही नहीं जा सकता, एक पल के लिए भी हर किसी के जहन में है, हर वर्ग को पसंद आती है। उनकी सादगी जो है वो सबके लिए एक समान थी, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं था, उनके लिए कलाकार बड़ा था, ये बड़ी बात है। राजस्थान से जुड़ी कोई याद आपको जो आप बताना चाहें, दर्शकों के साथ साझा करना मैं चाहें? तो ये कहूंगा कि एक बार लता जी, हमारे यहाँ की एक माठ गायिका, बीकानेर की माठ गायिका इलाजुला बाई, जब माठ गाने के लिए उनको कहा गया उन लता जी को, तो उन्होंने इनसे इजाजत लेके, आदेश लेकर के कहा कि इलाजुला बाई, आप माठ की सम्राट हो, मैं माठ गाने के लिए मुझे कहीं से आदेश मिला है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गाऊं। तो राजस्थान से तो उनका इतना लगाव था।